मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बम्पर वोटिंग हुई है। 2018 में 75% से अधिक वोटिंग पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। आइए आपको पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड बताते हैं कि एमपी में बम्पर वोटिंग के बाद किसकी सरकार बनती है। साथ ही आपको बताएंगे आखिर चुनाव के बाद सट्टा बाजार के सटोरियों ने कैसे कांग्रेस बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 4 दशकों का रिकॉर्ड से इस बार एमपी में टूट गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 8 चुनावों का इतिहास देखेंगे तो साल दर साल वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75% वोटिंग हुई थी तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार मध्य प्रदेश में 76% से अधिक वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उम्मीदें हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 76% से अधिक वोटिंग बदलाव के लिए है। 2018 में जनता ने अधिक वोटिंग की थी तो कांग्रेस की सरकार आई थी। इसके साथ ही बीजेपी को भी बम्पर वोटिंग से उम्मीद है। इस बार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। हालांकि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तभी साफ होगा कि इसका फायदा किसे हुआ। आइए आपको एमपी में हुए बीते 1 दशक के चुनाव के नतीजे बताते हैं। 3 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बंटवारे के बाद 230 सीटें बच गई थीं। इस चुनाव में 7% वोट 1998 की तुलना में अधिक पड़े थे। वहीं पूरे प्रदेश में 67% वोटिंग हुई थी। इसके बाद बीजेपी सत्ता में आई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 173, कांग्रेस को 28 और बीएसपी को 2 सीटें आई थीं। 2008 के विधानसभा चुनाव में वोट ज्यादा नहीं बढ़े थे, महज 2.5% वोट अधिक पड़े थे। कुल 59% वोटिंग हुई थी। इसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई थी। बीजेपी को 145 और कांग्रेस को 71 सीटें आई थीं। वहीं बीएसपी भी 7 सीट जीतने में सफल रही थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार 70% से अधिक वोटिंग हुई थी। एमपी में कुल 72% वोटिंग हुई थी। इसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई थी। बीजेपी को 165 और कांग्रेस को 58 सीटें मिली थीं। बीएसपी 4 सीट जीतने में सफल रही थी। 2018 में मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक 75% वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें आई थीं। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद एमपी में बीजेपी की सरकार आ गई थी। तो आइए अब जानते हैं कि इन सब आंकड़ों व वोटिंग समाप्त होने के बाद देश के प्रमुख सट्टा बाजार क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा में चुनाव समाप्त हो चुका है। इसी बीच सटोरियों का बाजार भी गर्म है। देश के 6 प्रमुख सट्टा बाजार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं। सट्टा बाजार कांग्रेस को 120 सीटें तो वही भाजपा को 100 सीटें के आसपास दे रहे हैं। वही 5 पोल्स में किसी को भी बहुमत नहीं मिलने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 115 सीटों की आवश्यकता होगी। आइए आपको बताते हैं कि किस सट्टा बाजार का क्या आकलन है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को 120 सीट, बीजेपी को 100 सीट व अन्य को 10 सीट आ सकती है। पालनपुर सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस 115 सीट, बीजेपी 105 सीट, अन्य 10 सीट। करनाल सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस 118 सीट, बीजेपी 102 सीट, अन्य 10 सीट। बोहरी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस 130 सीट, बीजेपी 90 सीट, आप 10 सीट। बेलगाम सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस 100 सीट, बीजेपी 100 सीट, आप 20 सीट, अन्य 10 सीट। कोलकाता सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस 125 सीट, बीजेपी 100 सीट, अन्य 0 सीट। आपको बता दें कि हम एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के इस आंकड़ों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं। रही बात मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।